गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। आज की डेट है जुलाई 11th। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द लाइक बटन ऑल्सो। सो लेट्स बिगिन अवर करंट अफेयर डिस्कशन विदाउट एनी लेट। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग आत्मनिर्भर भारत मिशन। सोलर पावर प्लांट इन रेवा मध्य प्रदेश हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड एंड ये चीज़ पावर प्लांट सप्लाई करेगा मध्य प्रदेश में एंड दिल्ली मेट्रो को पावर। 750 मेगावाट का ये सोलर पावर प्लांट है। बस ये चीज़ याद रखने वाली है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि कहाँ अभी इस्टेब्लिश हुआ है, तो रेवा मध्य प्रदेश। स्टेट का नाम और प्लेस का नाम, स्टेट का नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेस का नाम याद रखना है बट मोस्टली स्टेट पूछा जाएगा। तो सोलर पावर प्लांट इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास एक स्टार्टअप से रिलेटेड है। एक स्टार्टअप लॉन्च हुआ है, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है बाय आईआईटी दिल्ली एंड स्टार्टअप का नेम है चक्र इनोवेशन। चक्र मीन्स सर्कल, इट्स मीन्स चीज़ जब रिपीट होती है, रिपीटेशन इज चक्रा, तो स्टार्टअप का नेम है चक्र इनोवेशन। इस स्टार्टअप में क्या है, N95 मास्क को कंटेमिनेट किया जाएगा अप टू 10 टाइम्स फॉर रीयूज। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन है टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। आपको स्टार्टअप का नेम याद होना चाहिए, चक्र इनोवेशन, और इसका काम क्या है स्टार्टअप का, टू रीयूज, टू डी कंटेमिनेट N95 मास्क फॉर रीयूज अप टू 10 टाइम्स। एक न्यूज़ और है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड। उन्होंने लॉन्च किया है सेल्फ असेसमेंट स्कीम, जिसमें कि सिटी के अंदर डैमेज प्रॉपर्टीज़ का असेसमेंट किया जाएगा। जो प्राइवेट पर्सन्स हैं जिन्होंने गवर्नमेंट की लैंड को अनऑथराइज मैनर में डैमेज किया है या कुछ उसको यूज़ किया है, डैमेज किया है, उन लोगों के ऊपर फाइन चार्ज किया जाएगा। उस स्कीम के अंतर्गत एक दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक सेल्फ असेसमेंट स्कीम लॉन्च की है। तो ये न्यूज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट मे भी इंक्लूड हो जाए क्योंकि एक स्कीम की बात हुई है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बाय आईआईटी दिल्ली चक्र इनोवेशन फॉर रीयूज ऑफ N95 मास्क। नेक्स्ट न्यूज़ एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। एरिया एक है स्वाभिमान आंचल। स्वाभिमान आंचल कहाँ का एरिया है? स्वाभिमान आंचल को कट ऑफ एरिया भी कहा जाता है, उड़ीसा मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट का। तो ये क्यों ये इतना न्यूज़ में है एंड ये फेमस क्यों है? क्योंकि ये एक मायोस्ट एरिया है एंड यहाँ पे पहली बार फ्राइडे को पैसेंजर बस चली है, फर्स्ट टाइम। और कब से फर्स्ट टाइम? आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी जब से भारत स्वतंत्र हुआ है उसके बाद से पहली बार इस एरिया में एक बस चली है। बस एरिया का नेम हमको याद होना चाहिए, स्वाभिमान आंचल। ये एरिया कहाँ पे है? उड़ीसा में है, उड़ीसा के मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में है। उड़ीसा भी याद रहे तो मोर देन इनफ है। स्वाभिमान आंचल वहाँ का कट ऑफ एरिया है। ये क्यों, ये एरिया ऐसा है, यहाँ पे बस आज तक क्यों नहीं चली है? देखिए, ये जो एरिया है ये 3 साइड तो पानी से कनेक्टेड है, और जो चौथी एक साइड है, इसकी एक साइड है वो ऐसा टेरेन है जहाँ पे कोई भी साधन नहीं जा सकता है, इनहॉस्पिटेबिलिटी है। तो यहाँ पे इससे पहले तक कोई भी रोड नहीं थी कम्युनिकेशन के लिए स्वाभिमान आंचल में। अब वहाँ पे एक ब्रिज बना है, ब्रिज का नाम है गुरुप्रिया ब्रिज, जो कि 2018 में बना है, और अब वो रोड कनेक्ट हो चुकी है, इसलिए वहाँ पे अब बस ट्रैवल कर पाई है। तो हमें जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि एरिया का नाम है स्वाभिमान आंचल और वो उड़ीसा के अंदर है। वहाँ पे पहली बार बस चली है आफ्टर इंडिपेंडेंस, और वहाँ पे जो ब्रिज बना है उसका नाम है गुरुप्रिया ब्रिज। उससे पहले तक कैसे होता था, वहाँ पे मोटर से सारी चीज़ें होती थी। एक न्यूज़ हमने कुछ टाइम पहले पढ़ी थी, स्वाभिमान आंचल में जब कोई अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी वहाँ पे मिलने जाता है तो वो भी बाय मोटर बोट्स जाता है। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, ये हमें याद रखनी है। इस न्यूज़ में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट है उसके पास में एक रिजर्वायर पड़ता है, उसका नाम है बालीमेला रिजर्वायर। ये रहा मलकानगिरी एंड ये रहा बालीमेला रिजर्वायर, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ रेड कलर से, ये पूरा, और ये रहा मलकानगिरी। तो उड़ीसा का मलकानगिरी यहाँ पे है, उड़ीसा का बिल्कुल इस साइड पे, एंड इसके पास में एक रिजर्वायर है जो कट ऑफ एरिया के बिल्कुल पास में है। तो ये रिजर्वायर भी इम्पोर्टेंट है, न्यूज़ से
आ सकता है क्योंकि न्यूज़ ऐसे ही इंटरकनेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में। तो बालीमेला रिजर्वायर कहाँ है? वो है उड़ीसा में, मलखानगिरी डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट ना भी याद रहे तो कोई नहीं, आपको स्टेट याद होना चाहिए, उड़ीसा। एंड कौन सी रिवर पे है? रिवर सिलेरू पे है। और देखिए, हमने तो ये चीज़ याद कर ली, जैसे बालीमेला रिजर्वायर सिलेरू रिवर पे है, ठीक है। बट सिलेरू रिवर जो है वो गोदावरी की एक ट्रिब्यूटरी है। और अगर आप ध्यान दें तो सीडीएस, सीएपीएफ एंड डिफेंस एग्जाम्स ये काफ़ी पूछते हैं कि जैसे सिलेरू पूछ लिया कि सिलेरू कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, या गोदावरी की, इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो आप हमारे साथ जब ये वीडियो देखते हैं तो ये चीज़ आप नोट करिए, या फिर आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप हमारे साथ मुंह के बाहर बोलिए, ये चीज़ रिपीट करिए कि बालीमेला रिजर्वायर उड़ीसा में है, सिलेरू रिवर के ऊपर है, एंड सिलेरू रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास इंडियन एयरफोर्स की न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी खबर है। 5 अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर्स बोइंग कंपनी द्वारा डिलीवर कर दिए गए हैं। एंड ये कॉन्ट्रैक्ट जो 22 अपाचेस का था वो अब कंप्लीट हो गया है। 3 मिलियन की ये डील हुई थी इंडिया एंड यूएसए के बीच में, बोइंग कंपनी के बीच में, सितंबर 2015 में। इसमें 22 अपाचे हेलीकॉप्टर एंड 15 चिनूक हेलीकॉप्टर यूएस बोइंग से आने थे। तो ये अब आ चुके हैं। लास्ट 5 बचे थे बिकॉज ऑफ कोविड-19, ये थोड़ा डिले हुए, बट ये अब कंप्लीट आ चुके हैं। ठीक है, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये हमने याद रख ली। याद इसमें क्या रखना है? अपाचे एंड चिनूक हेलीकॉप्टर बोइंग कंपनी के हैं, ठीक। और बोइंग कंपनी कहाँ की है? यूएसए की है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने अपाचे आए हैं, कितने चिनूक आए हैं, या अपाचे हेलीकॉप्टर आए हैं तो कौन सी उसके हैं। ये तो सिंपल है, एयरफोर्स के ही होंगे। कहाँ डिप्लॉय है ये भी नहीं पूछा जाएगा। एक चीज़ इसमें से जो इम्पोर्टेंट बनती है वो बोइंग जो कंपनी है उसका जॉइंट वेंचर हैदराबाद में है, ठीक है। किसके साथ है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। टाटा के साथ है, और कंपनी का नाम क्या है? टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड। ये टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड जो जॉइंट वेंचर है वो टाटा का एंड बोइंग कंपनी का है। तो ये हमें याद रखना है, एंड ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए न्यूज़ है। ये लोग क्या प्रोडक्ट करते हैं? ये स्ट्रक्चर जो AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर है, चाहे वो यूएस में हो या फिर इंडिया में हो या किसी और अदर कंट्री में हो, उसके लिए जो स्ट्रक्चर्स हैं, उसके विंग्स हैं और अदर पार्ट्स हैं, वो मैन्युफैक्चर होते हैं इस जॉइंट वेंचर में। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास एक इंटरनेशनल न्यूज़ है, हागाई सोफिया। हागाई सोफिया अभी तक तो म्यूजियम था, बट अब एक मस्जिद में कन्वर्ट हो चुका है, मस्जिद बन चुका है। ये वर्ल्ड फेमस म्यूजियम था इस्तांबुल का, और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का भी दर्जा मिला हुआ है। तो आप ये चीज़ याद रखिए, क्योंकि इसमें एक काफ़ी बड़ा चेंज है। ये एक वर्ल्ड फेमस म्यूजियम जो अब टर्न बैक हो चुका है मोसैक में, मॉस्क्यू में, सॉरी मॉस्क्यू में। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। हगाई सोफिया म्यूजियम था पहले एंड अब बन गया है मॉस्क्यू। एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट आई है फ्रॉम साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। टाइगर ऑर्चिड। अब टाइगर ऑर्चिड जब आप नाम सुनेंगे तो अगर देखिए न्यूज़ आप पढ़ेंगे, द टाइगर आर ब्लूम इन जवाहर नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो टाइगर इसमें जो है, टाइगर ऑर्चिड इज ए काइंड ऑफ फ्लावर, इज ए काइंड ऑफ प्लांट। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि टाइगर ऑर्चिड एक प्लांट है। कहाँ पे है? जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिक गार्डन, ठीक। अब इससे हमारे पास देखिए कैसे करके हम करंट अफेयर कनेक्ट कर देंगे। जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिक गार्डन कहाँ पे स्थित है? त्रिवंतपुरा, केरला। त्रिवंतनपुरम केरल की कैपिटल है, और वो यहाँ पे स्थित है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि ये त्रिवंतनमपुरम में है।
ठीक, इसका पूरा नाम है जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पलोडी। पलोडी जगह का नाम है जो कि त्रिवंतनमपुरम में है, केरला में। ये क्यों इम्पोर्टेंट हुआ है अभी, मतलब क्यों ऐसा न्यूज़ में आया है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम बाद, एक लॉन्ग टाइम बाद ये फुल ब्लूम किया है इसने अच्छे से। और कोविड 19 की वजह से सिनेरियो दिया जा रहा है कि कोविड 19 की वजह से पब्लिक तो अभी इसे देख नहीं सकती है इस टाइम पे, बट इमेजेस इसकी कुछ लॉन्च हुई हैं, वो इमेजेस हम आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, इसे टाइगर टाइगर ऑर्चिड क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इसका इसका आउटिंग है, इसका कलर है, इसका पैटर्न है, वो टाइगर के कोट से मिलता है। जिससे टाइगर का होता है उससे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मिलता है, मार्किंग्स जो होती हैं वो मिलती हैं, तो इसलिए इसका नाम टाइगर ऑर्चिड पड़ा है। एंड ये नेटिव कहाँ का है, ये इंडिया का नहीं है, ये म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड पापा न्यू गिनिया यहाँ का एक काफ़ी बड़ा फ्लावर है। तो एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली है, इसे जाइंट ऑर्चिड भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिकॉज द फ्लावर बिकम मैसिव ऑन अटेनिंग मैच्योरिटी, जब ये मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद ये काफ़ी काफ़ी हद से बड़ा हो जाता है, तो इसको जाइंट ऑर्चिड भी कहा जाता है एंड टाइगर ऑर्चिड इसका नेम है। एक न्यूज़ छोटी सी आई थी, हमने सोचा इसे इंक्लूड करते हैं। हैप्पी रम डे सेलिब्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड में, एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ है, फनी भी कह सकते हैं बट काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग है कि रम डे भी कोई है जो सेलिब्रेट होता है। एंड ये कब सेलिब्रेट होता है, ऑन सेकेंड सैटरडे इन जुलाई, हैज़ डेजिग्नेटेड एज वर्ल्ड रम डे। तो आपको बस वैसे खास इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना नहीं पूछा जाएगा, बट एक हाँ, अगर किसी एग्जाम में आ गया, एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि रम डे भी सेलिब्रेट होता है और वर्ल्ड रम डे है, दिस इज नॉट फॉर ए कंट्री, दिस इज वर्ल्ड रम डे। ये रहा ऑर्चिड, टाइगर ऑर्चिड, ये देख लीजिए आप, इसका जो पैटर्न है वो कुछ टाइगर जैसा है, इसलिए इसका नाम टाइगर ऑर्चिड है। पॉसिबल क्वेश्चंस आके आज के देख लेते हैं। सेम चीज़ आपने वही करनी है जो हमने लास्ट वीडियो में भी करी थी। हम पहली लाइन पढ़ेंगे, आप हमारे साथ रिपीट करेंगे, आपका रिवीजन होगा। बार बार आप जब इस चीज़ को बोलेंगे देखेंगे तो चीज़ें याद होती है। स्टार्ट करते हैं। चक्र इनोवेशन क्या है, वो डी कंटेमिनेट N95 मार्क्स के लिए किया गया है, और ताकि N95 मास्क को 10 टाइम तक रीयूज किया जाए। किसने किया है, IIT दिल्ली ने। अब मैं आपको 3 सेकंड दूंगा एक लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए। आपने, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो 3 सेकंड में आप टाइप कर दीजिए, या फिर आप खुद ही वीडियो देखते देखते आंसर बोल दीजिए, वही काफ़ी होगा आपको चीज़ें याद दिलाने के लिए। सोलर पावर प्लांट रेवा में बनाया गया है, ठीक मध्य प्रदेश में। ये पावर प्लांट कितना मेगावाट प्रोड्यूस करेगा, 750, ठीक है। ये पावर प्लांट कहाँ कहाँ पावर सप्लाई करेगा, 3 सेकंड आपके पास, 1 2 3, ठीक है। ये करेगा दिल्ली मेट्रो को एंड मध्य प्रदेश को। बोइंग ज्वाइंट वेंचर हैदराबाद का, जिसका नाम है टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड। अब ये बताइए कि ये क्या मैन्युफैक्चर करता है, 3 सेकंड है, 1 2 3। टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है पार्ट्स फॉर अपाचे। अपाचे जो हेलीकॉप्टर है उसके लिए पार्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, चाहे अपाचे इंडिया में बने या फिर चाहे अपाचे इंडिया में यूज़ हो, यूएसए में यूज़ हो या अदर कंट्रीज में यूज़ हो, तो ये जॉइंट वेंचर पार्ट्स मैन्युफैक्चर करता है। ये न्यूज़ क्यों बनी, बिकॉज अभी 5 अपाचेस डिलीवर हो गए हैं, जो 22 अपाचे का कॉन्ट्रैक्ट बोइंग कंपनी के साथ था। बोइंग कंपनी कहाँ की है, यूएसए की। बालीमेला रिजर्वायर इज लोकेटेड इन ओडिशा, ठीक है। ऑन विच रिवर, ऑन सिलेरू रिवर, और सिलेरू रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की। तो ये न्यूज़ में क्यों आया है बालीमेला रिजर्वायर, आपके पास 3 सेकंड है चीज़ बताने के लिए, 1 2 3। बालीमेला रिजर्वायर इसलिए आया है क्योंकि ये एक एरिया है, कौन से स्टेट का, उड़ीसा का। एरिया का नाम क्या है, एरिया का नाम बताइए, 3 सेकंड में आप टाइप करिए। स्वाभिमान आंचल। स्वाभिमान आंचल जो एरिया है वहां पे पहली बार बस गई है, और वो एरिया ऐसा है जो कि
थ्री साइड से तो वाटर से कनेक्टेड है, वाटर से घिरा हुआ है, एंड फोर्थ साइड जो उसकी है इकलौती बची हुई साइड, वो इतनी टेरेन है कि वहाँ पे जाना संभव नहीं था, तो वहाँ पे एक ब्रिज बना है। उस ब्रिज की वजह से फर्स्ट टाइम वहाँ पे बस आई है, पैसेंजर बस। बालीमेला रिजर्वायर हमें याद रखना है कहाँ पे। स्वाभिमान आंचल ये रहा, फॉर्मली नोन एज कट ऑफ एरिया इन उड़ीसा। हगाई सोफिया म्यूजियम जो इस्तानबुल का काफ़ी फेमस, वर्ल्ड फेमस म्यूजियम है, वो टर्न बैक किया गया है मॉस्को में, और इसको वर्ल्ड यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? केरला, त्रिवंतनमपुरम में। और ये क्यों न्यूज़ में आया है? आपके पास 3 सेकंड है। 1 2 3। ये न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि टाइगर ऑर्चिड यहीं पे खिला है, एंड टाइगर ऑर्चिड को जाना जाता है जाइंट ऑर्चिड के नाम से भी। ये एक टाइप का फ्लावर है जिसकी इमेज हमने आपके साथ शेयर करी थी, काफ़ी सुंदर फ्लावर है। आज के जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट आए हैं ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पढ़ सकते हैं डायरेक्ट, एंड अगर आप चाहें तो इसको द हिंदू की वेबसाइट और उनके ई पेपर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। राइस एंड डिजिटल लर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है, इसे मिस मत करिएगा। फिजिकल काउंसिल का आर्टिकल इंपॉर्टेंट है बट नॉट दैट मच। ये इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो आप इसे बिल्कुल मिस मत करिएगा। होपफुली आपको आज का सेशन पसंद आया हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वी रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब एंड लाइक। अगर आपको चीज़ पसंद आती है, आपको अच्छा लगता है, कुछ सीखते हैं नया, या कोई सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। हम आपके कमेंट्स को रिप्लाई करते हैं। हम इंतज़ार करते हैं आपके कमेंट्स का कि कब आप कोई रिस्पॉन्स दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।